जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो आज का दिन जो है बहुत ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। सारे अभ्यर्थी कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत के लोगों की निगाहें जो है इस वक्त जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पर है जो बिहार सरकार द्वारा दायर किया गया है। एक और कहीं डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं जिस प्रकार से उन्हें फैसला मिला था 11 अगस्त को, उसी प्रकार से फैसला आज यानी 9 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। वहीं बीएड के अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि उनको एक बार जो है इसमें मौका मिल जाए। वहीं बीएड के अभ्यर्थी भी चाह रहे हैं कि उनका भी कल्याण हो जाए। लेकिन इस कल्याण होने के पीछे जो है सबसे बड़ा रोल जो होने वाला है वो बीपीएससी के वकीलों का होने वाला है। क्योंकि आज के अगर केस की अगर बात करें तो इसमें जो है घटक की अगर बात करें, उन घटक में जो है बीपीएससी के चेयरमैन और कह सकते हैं एग्जाम कंट्रोलर भी है। पहले हम जानते हैं कि आज के जो प्रमुख जो बातें हैं जिस पर बहस होना है उसमें क्या क्या रोल हो सकता है। देखिए, अगर बात करें, ये देख सकते हैं आप, आज का जो मुद्दा है उसमें अगर हम बात करें तो द स्टेट्स ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट एसोसिएशन, इसके बीच में सीधे तौर पर कह सकते हैं आमने सामने है। इसमें अगर बात करें तो इसमें अगर एक तौर पर बात करें रिस्पोंडेंट अगर बात करें तो इसमें बीपीएससी भी यहाँ पर खड़ी है, यानी द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रो इट्स चेयरमैन, यानी सीधे तौर पर जो है चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर भी यहाँ पर कह सकते हैं कि रिस्पोंडेंट में है। उसके पश्चात अगर बात करें तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी है। उसके बाद अगर बात करें तो अगर हम इसमें और भी लोगों को अगर हम जोड़ने का अगर प्रयास करें तो इसमें आपको जो है टेट टीचर एसोसिएशन ये भी है, यानी सबको कह सकते हैं विपक्ष के रूप में रखा गया है। इन सभी से जवाब मांगा गया है। और आपको बता देते हैं कि इससे पहले अतुल प्रसाद सर जो है इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में डिप्लोमा के अभ्यर्थी है, उनकी संख्या 3.8 लाख है। तो ऐसे माना जा रहा है कि जब ये डाटा अगर सुप्रीम कोर्ट में जारी किया जाएगा तो कहीं पर भी टिकने का उम्मीद नहीं है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो इस बात का भी उल्लेख जो है पहले कर दिया गया था कि हम जो भी निर्णय लेंगे आगे वो एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर होगा। ये भी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि बीपीएससी के है ना तरफ से रखा जाएगा। देखिए, ये जो आपका सूचना है ये सूचना हम बार बार प्रस्तुत करते हैं, 19/8/2023 को रखा गया था। इस सूचना के पीछे जो है बीपीएससी के पूरे मंशा है, अगर वो सच्चाई है जो बताना चाह रही है। ये कह रही है कि जो नियमावली 2023 आई थी उसमें जो बातें कही गई थी और ये बात स्पष्ट किया गया था कि जो भी हमारा निर्णय होगा वो एनसीईटी के अकॉर्डिंग होगा और उसे हम मानेंगे। यानी यहाँ पर स्पष्ट है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी के परामर्श से विभाग जो है अंतिम निर्णय लेगा। यानी इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि पूरा दारोमदार जो है बीपीएससी के वकील पर डिपेंड करेगा, क्योंकि बीपीएससी भी इसका अंग है और ये अपनी सफाई किस आधार पर रखती है। लेकिन यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीपीएससी के चेयरमैन इस बात को पूरा पूरा अवगत है और उन्होंने एग्जाम से पूर्व इस बात का संकेत दे दिए थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का हवाला दिया था जो 11 अगस्त को आया था और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि आप पेपर दीजिए, लेकिन इसके पात्र होंगे या नहीं होंगे ये सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। अब एनसीटी का गाइडलाइंस भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी उल्लेख कर चुका है कि आप 11 अगस्त के फैसले को मानिए। लेकिन आज फिर से जो है कह सकते हैं इस पर सुनवाई होने वाला है जिस पर कोई तर्क नहीं है, कोई विचार नहीं है। मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड में ही इस कह सकते हैं केस को डिस्पोज कर दिया जाएगा और फैसला 11 अगस्त वाला ही स्टिल रहने वाला है। क्योंकि इसके पीछे का तर्क जो दिया गया है, एक भी तर्क अगर आप बात करें 16 पॉइंटों की अगर बात करें तो एक भी तर्क जो है सही नहीं रखा गया। इसलिए पूरे कह सकते हैं उम्मीदें हैं 100% कि वही होगा जो 11 अगस्त को हुआ था। जो अभ्यर्थी चिंतित है, बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी के अधिकार को नहीं हनन कर रहे बल्कि अपने अधिकार का आप संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए मैं लगातार पीआरटी के लिए डिप्लोमा का ही कह सकते पक्ष लेता हूं। उसकी वजह यही है कि उसका अधिकार है। उसके अलावा 6 to 8 9 10 11 12 उस पर हमने कभी भी इस बात की टिप्पणी नहीं किया क्योंकि उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जिसका जो अधिकार है उस अधिकार मिलना चाहिए और जो सही है वो सत्य है और सत्य के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, चाहे आपका विरोध हो या ना हो। मेरा विरोध बहुत ज्यादा होता है लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सत्य के साथ हूं, इसलिए आप विरोध करते हैं करते रहे, लेकिन हम अपनी बातों से अडिग नहीं होंगे। और आज भी कह रहे हैं पूरे 100% अब बता रहे हैं 10 बजे जो है इसकी सुनवाई होने वाली है। ये भी खबर निकल के सामने आ रहा है 10 बजे जो है होगा सुनवाई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जो है इसका क्लियर भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और समझ में भी आ जाएगा। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर 10 बजे का जो समय है दिया गया है, 9:10 आज ही की बात हो रही है। ये आपको अगर समय की अगर बात किया जाए तो समय जो है वो बताया जो जा रहा है वो 10 बजे का। ठीक है, 10 बजे जो इसकी सुनवाई होगी, 10:30 में इसकी सुनवाई होने वाला है। बिल्कुल फर्स्ट राउंड में जो है बात क्लियर हो जाएगा क्योंकि सत्य की जीत होती है। तो 100% डिप्लोमा अभ्यर्थी फिर से आ रहे हैं और इस बार जो है पूरे संपूर्ण भारत में कह सकते हैं कि ये
मजबूती आएगी और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ वाला मामला को भी फिर से कह सकते हैं कि उसको हटा दिया जाए, जिस प्रकार से अंतरिम राहत दिया गया था। क्योंकि ये मामला सिर्फ बिहार नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का हो चुका है। केवीएस से लेकर के एनवीएस से लेकर के डीडब्ल्यूएस से लेकर सीटेट सब कुछ निकल चुका है। तो लगता है कि फिर से जीत होने वाली है। उम्मीद करते हैं यही फैसला निकलकर सामने आएगा। और आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उत्साह और जुनून के साथ में सब लोग रहे आराम से। मिलेंगे हम आपसे एक जीत के साथ, जब हम आएंगे कहेंगे फिर से जीत हुआ। जय हिंद, जय भारत।